अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तूरी और आज मेरे साथ गुलाम अब्बास साहब बैठे हुए हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में मुकीम हैं और रोज़नामा K2 के साथ ये यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनकी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ GB के अखबारात और नेशनल अखबारात में भी छपती रही हैं। और ख़ास तौर पर आजकल अगर मैं बात करूँ तो गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनने के हवाले से बहुत कयास आराइयाँ जारी हैं, ऊपर लेवल पर बहुत ज़्यादा मामलात भी हो चुके हैं। तो गुलाम अब्बास साहब जो है मेरे साथ बैठे हुए हैं। गुलाम अब्बास साहब, आप बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बातें चल रही हैं, कुछ लोग इस पर मुखालफत कर रहे हैं GB के भी और यहाँ पर जो नेशनल सतह पर भी। तो आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत GB को शोबा देने जा रही हो तो किस तरह का शोबा होगा? कुछ लोग कहते हैं मशरूत शोबा होगा, अबूरी शोबा होगा, आइनी शोबा होगा, क्या कुछ देने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुराद। देखें, ये एक हिस्टोरिकल आपका मोमेंट शुरू हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान 70 साल से महरूमियों का शिकार हैं। हम 70 साल से 72 साल से एक सूबाई सेटअप के लिए सूबे की और ये अपनी जो बेसिक राइट्स है, आइनी जो आपकी तशख़्ख़ुस है, उसके लिए लड़ रहे हैं। और अब जब कि एक मौका आया है और पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्कों ने सोचा है कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को बाकी 4 सूबों के बराबर हुकूक दे दें, यानी एक सूबाई हैसियत दे दें, सूबा बना दें। तो इस हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, वहाँ रहने वालों के लिए इंतहाई खुशाइन डेवलपमेंट है, खुशाइन बात है और हम इसको वेलकम करते हैं। देखें, आप उसको अबूरी समझ लें, आप उसको किसी और शक्ल में सूबा समझ लें, लेकिन ये कि वो जो भी कंडीशनली आपको बना के दे रहे हैं, वो एक कश्मीर का जो इंटरनेशनली एक डिस्प्यूट है, उस हवाले से हुकूमत की, पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो एक कंडीशनल एक टिल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, तो ये इस चीज़ को शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको हुकूक में कोई कमी हो, आप दूसरे सूबों के मुकाबले में बराबरी में आए। देखें, आर्टिकल 1 में अगर तब्दील करते हैं, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, अब 5वां सूबा उसमें शामिल होता है, तो उसमें आपको बाकी सूबों के बराबर हुकूक मिलेंगे और बराबर आपकी तशख़्ख़ुस होगी। ये और उस आइन में जो मुजव्वज़ा तरमीम है, उसमें एक कंडीशन शामिल किया जाएगा कि कश्मीर के मसले के हल तक। तो इससे आपकी सेहत पे तो कोई नहीं असर पड़ने वाला है। कश्मीर के मसले का हल आइंदा 100 सालों में भी नहीं होता। जैसे 70 साल गुजर गए हैं, 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजरे, तो ये कि आपको कम से कम सूबाई हैसियत में एक सूबे के बराबर हुकूक तो मिल रहे हैं। तो इस पे हमें उसको वेलकम करना चाहिए और इसको खुशाइन करार देना चाहिए। गुलाम अब्बास साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहैसियत जर्नलिस्ट, हम 73-74 साल से सिर्फ एक ही रीड लगा के बैठे हुए थे कि हमें सूबा चाहिए। और आज जब सूबा बनने की बातें हो रही है, ऊपर लेवल पे मामलात हो रहे हैं, काम हो रहा है, इसमें चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे मुक़्तदर हल्के हों, वो सारे इकट्ठे एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। तो GB में कुछ लोग एक अफवाह फैला रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे टैक्सेस लगेंगे, उस टैक्स का ये नुकसान होगा, कभी कहते हैं गंदम सब्सिडी ख़त्म होगी, कभी कहते हैं इनकम टैक्स लगेगा। तो इन तमाम मामलात को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इस इशू के ऊपर लिख भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, क्लोजली उसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ। अभी जो भी सेटअप तजवीज़ हो रही है, जो सूबाई शक्ल जो भी दे रहे हैं, उसमें आपका जो टैक्स हॉलीडे 5 साल के लिए है वो बरकरार रहेगा, यानी 5 साल तक आपके यहाँ कोई टैक्स नहीं होगा। दूसरी बात ये कि उसके अंदर ये भी चीज़ शामिल कर रहे हैं कि आपके पास जो गंदम की सब्सिडी है वो बरकरार रहेगा। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, टैक्सेशन का मसला आपके यहाँ सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर आपको चलो छूट है, बाकी सेल टैक्स आप दे रहे हैं, जो भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स, आप ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं। देखें, अब टैक्स हॉलीडे का हमें आम लोगों को अगर थोड़ी बहुत फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन ये कि नुकसान भी हुआ है। वहाँ उस रीजन में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जैमर बादशाह डैम जैसे, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियाँ आ रही हैं, उनको भी ये टैक्स हॉलीडे की वजह से छूट मिल रही है, जिससे बिलियंस के हिसाब से अरबों रुपये का जो है ना, वो उन कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। तो वही पैसे जो टैक्स के मद में अगर आ जाता तो इस एरिया के लिए फ़ायदा मंद होता।
تو آپ کو ان دا لانگ رن آنے والے مستقبل میں اگر ٹیکس سے ریلیٹڈ کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے کہ ٹیکس وہاں پر لگ بھی جاتے ہیں تو آپ کو گھر بنانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اول تو ٹیکس 5 سال کے لیے آپ کے ہاں نہیں لگے گی، اس کے بعد جو کہ فیصلہ ہو جانا ہے. تو عوام کو ٹیکسیشن کے حوالے سے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک صوبائی شکل جب ملتے ہیں تو بہت سارے حقوق جو ابھی آپ کو حاصل نہیں ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. آپ کو جہاں فیسلٹیز ملتی ہیں وہاں پر تھوڑی بہت جو ٹیکسیشن کے مد میں کوئی چیز دینا پڑتا ہے. تو یہ تو ہمیں ان چیزوں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور جو وہاں پر اس حوالے سے پروپیگنڈا اگر کوئی کرتا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہ علاقے کے مفاد میں بات نہیں کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں. جی ناظرین، آپ نے غلام عباس صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو گلگت بلتستان میں ٹیکسیز ہوں گے یا جو گندم سبسڈی ہوگی کم از کم جو حکومت ایک سیٹ اپ دے گی صوبائی، اس میں 5 سال تک استثنا دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے مستقبل میں یہاں پر گلگت بلتستان میں بہت سارے پروجیکٹس وہاں پر سامنے آئیں گے. صوبائی طرز جب ملے گا، جتنے صوبوں کو حقوق ملیں وہ تمام تر حقوق ملیں گے. تاہم یہاں پر ایک جو آپشن رکھا جائے گا جس میں ریاست کشمیر پہ جب ووٹنگ ہوگی، جب احتساب رائے ہوگی تو اس وقت صرف جی بی ووٹنگ کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن باقی تمام جو معاملات ہیں وہ جی بی کے عوام کو دیے جائیں گے. اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.